क्वेश्चन में दे रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये आपका लगा दिया मैंने मॉडुलस का साइन, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या पढ़ेंगे हम इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये गिवन कंडीशन है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये गिवन कंडीशन है। अब इसकी क्या वो पूछ रहा है क्वेश्चन में? वो पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हमको फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये गिवन कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ए और बी के बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है। हमने कंसीडर किया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल थीटा है, तो हम थीटा फाइंड कर लें, आंसर में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि इफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम सॉल्व करें इसको। ये हमें हमारा गिवन कंडीशन है। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लें। दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हमने यहां पे स्क्वायर लगा दिया, यहां पर स्क्वायर लगा दिया। हमने दोनों तरफ क्या कर लिया है? हमने स्क्वायर कर लिया है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने क्या किया? स्क्वायर कर लिया। यहां पावर 2 लगा दिया, यहां पावर 2 लगा दिया। अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ हो x पावर 2 तो इसको x इंटू एक्स लिखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी का पावर 2, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी। क्या इसको यूं लिख सकते हैं? जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था तो ऐसा मैंने लिखा था। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यूं लिख सकते हैं। जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था स्केलर प्रोडक्ट का तो मैंने यूं लिखा था। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, सेकेंड कैरेक्टर था। अब क्या करेंगे? ए को ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाता है ए स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट बी तो प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां पे देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। फिर देखिए ए यहां पे माइनस है तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बी स्क्वायर। अब देखना
दोनों साइड में इक्वल साइन के इधर ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस ए स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो हो जाए ये कैंसिल आउट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखिए ए डॉट बी डॉट ए, मैंने आपको पढ़ाया था कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल ही होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी डॉट ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव हो गया। यहां पे देखिए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस ये बी डॉट ए लिखा हुआ है, बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको ए डॉट बी लिख देंगे। ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी हो गया टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां पे देखिए दो निगेटिव नंबर है, दो निगेटिव नंबर ऐड होते हैं तो एक निगेटिव रिजल्टेंट ऑब्टेन होता है। तो ये माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो हो जाएगा माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये माइनस टू वेक्टर ए डॉट बी इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस टू वेक्टर ए डॉट बी इक्वल हो गया 0 और टू ए डॉट बी हो गया 4 ए डॉट बी इक्वल 0। ये 4 आके 0/4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0। अच्छा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल 0। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ये दोनों नीचे आएगा तो 0/a 0 हो गया, तो cos थीटा इक्वल 0 डिग्री। और cos कितने की वैल्यू 0 होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो cos थीटा इक्वल cos 90, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पे देखो a डॉट बी आ गया था, मैंने आपको एक कैरेक्टर पढ़ाया था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहीं से क्लियर हो गया था कि थीटा 90 होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो देखो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वेक्टर ए अगर ऐसे होगा तो वेक्टर बी आपका इस तरह होगा और थीटा है 90 डिग्री। चेक कर लीजिए, कोई डाउट पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, रफ करते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 3 वेक्टर्स वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि एक वेक्टर पी है, एक वेक्टर क्यू है, एक वेक्टर आर है और तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो कह रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इक्वल और मैग्नीट्यूड ऑफ R इक्वल गिवन कर रहा है। 5, 12 और 13। तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 12 है, इसका 13 है। और एक कंडीशन क्वेश्चन में और दे रहा है। कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन दे रहा है इफ वेक्टर P वेक्टर Q इक्वल वेक्टर R। तो कह रहा है कि इफ
ये सब यूनिट लिख रहा है, यूनिट यूनिट यूनिट, ये गिवन कंडीशन, एक गिवन क्वांटिटी है और कह रहा है कि इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर r, ये गिवन कंडीशन है, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर r है तो फाइंड एंगल बिटवीन q एंड r, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड r, सॉरी वेक्टर q एंड वेक्टर r, ये सब रफ करते हैं, वेक्टर q एंड वेक्टर r, तीन वेक्टर दिया है, तीन वेक्टर, वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r है, ये वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r है, तीनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में, वेक्टर q का 12 यूनिट, वेक्टर r का 13 यूनिट, और ये कंडीशन दे रहा है कि इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल वेक्टर r तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड वेक्टर r, ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अब यहां से, ये गिवन कंडीशन से हम इसको करेंगे। तो यहां से देखिएगा वेक्टर p इक्वल हम लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस वेक्टर q, या इस तरफ पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कैटर आपको पढ़ाया था स्केलर प्रोडक्ट का, तो हम वेक्टर p का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर p के साथ और वेक्टर r माइनस q का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर r माइनस वेक्टर q। इस तरह लिख सकते हैं, मैंने दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया। देखिए वेक्टर p डॉट वेक्टर p होता है p स्क्वायर, आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे वेक्टर r डॉट वेक्टर r हो गया r स्क्वायर, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस वेक्टर r डॉट वेक्टर q, क्योंकि r और q के बिटवीन ही हमें एंगल फाइंड करना है। देखो r डॉट q बन गया, ये डॉट है, फिर माइनस q डॉट r, तो माइनस q डॉट वेक्टर r, फिर माइनस माइनस प्लस q डॉट q हो गया q स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर, और ये q स्क्वायर को यहां इसके पास में ले आओ तो वेक्टर q स्क्वायर, और देखिए माइनस r डॉट q, और ये q डॉट r को r डॉट q लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, तो ये डायरेक्ट कर दूंगा -2 वेक्टर r डॉट q, या q डॉट r भी लिख सकते हैं, q डॉट वेक्टर r। इसको इधर लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो 2 वेक्टर q डॉट वेक्टर r इक्वल r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये 2 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा, और वेक्टर q डॉट वेक्टर r को क्यू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 2 को उधर लेकर जाओ, इसको लिखो क्यू आर कॉस थीटा, क्योंकि a डॉट b इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, इक्वल r स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए ये 2QR यहां मल्टीप्लाई करेगा कि डिवाइड करेगा, तो चलिए यहां पे लिखते हैं, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल r स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR, 2QR। तो cos थीटा इक्वल, देखो r का मैग्नीट्यूड 13 है तो हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस q का मैग्नीट्यूड 12 है तो हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस p का मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। q की वैल्यू कितनी है 12 और इंटू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 13 है। कैलकुलेशन करें, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो मल्टीप्लाई करें, 13 का स्क्वायर 169 और 144 माइनस 25, चलिए प्लस है 2 इंटू 12 इंटू 13। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर या 169 से 25 सब्ट्रैक्ट करो, क्या 144 होगा? 169, 9 उधर है तो 16। चलिए आप लोग कैलकुलेशन करें, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं। देखो इस पूरे स्टेप को सॉल्व करोगे 288 आना चाहिए, करिएगा आप लोग। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही कैलकुलेशन कर चुका हूं। 288 बाई 2 इंटू 12 इंटू 13। चेक कर लीजिए कि इसको ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 288 आना चाहिए। तो जरा आप लोग चेक कर लें। तो चलिए मैं हिसाब करता हूँ, 2 1 जा 244, 244 और cos थीटा इक्वल 144 बाई 12 इंटू 13, 12 जा 144 तो cos थीटा इक्वल 12 बाई 13। तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 12 बाई 13। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चेक करें, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब कहते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? चेक कर लीजिए। आइए क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है इफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल वेक्टर सी स्क्वायर, सॉरी वेक्टर ए प्लस बी इक्वल वेक्टर सी। यहां पे दे रहा है कंडीशन इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी। इफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव द। अब कंडीशन दे रहा है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन है ये। तो फाइंड प्रूफ करना है कि देन प्रूफ दैट, देन टीपीटी, देन प्रूफ दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये क्वेश्चन है हमारा कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है, तो देन प्रूफ दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
आपको ये मालूम है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर ये प्रूफ हो जाए, हम ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करें और जीरो आ जाए, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमें जो कंडीशन दिया है, हमें उस कंडीशन से स्टार्ट करना है। कंडीशन क्या है? ये यहां से स्टार्ट करेंगे, इस कंडीशन से। तो यहां से सॉल्व स्टार्ट करता हूं। गिवन कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी। हमेशा मेरे को सॉल्व करेंगे उसके गिवन कंडीशन से। बहुत सारे मेथड होने सॉल्व करने के, तो जो कंडीशन देता है वहां से स्टार्ट करें आप। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने आपको पढ़ाया था कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ए डॉट ए। तो हम ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी से करेंगे और वेक्टर सी का डॉट वेक्टर सी से करेंगे। तो करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये कैरेक्टर हम यूज करने जा रहे हैं। अब वेक्टर, इसको बंद कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा ए स्क्वायर, कंडीशन आप पढ़ चुके हो, प्लस वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो ए स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसको भी बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने एक साथ कर लिया, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल सी स्क्वायर। यहां पे एक कंडीशन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक गिवन कंडीशन है। तो यहां पे सी स्क्वायर लिख दें, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये इधर आके माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 वेक्टर ए डॉट बी इक्वल 0। अब ये 2 जब इधर आएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो जब 0/2 होगा तो 2 भी 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे आते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 0 होता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये प्रूफ हो गया। हेंस, या और क्लियर कर लो, इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। डायरेक्ट करते हैं, समझ जाओगे आप, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हेंस वेक्टर ए इज perpendicular to vector B because scalar product of two perpendicular vector is always 0। ये प्रूफ हो गया, hence proved।